This was a movement like nobody's ever seen before. And I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Well, I want to thank you all very much. दुनिया इस वक्त दो जंग देख रही है। पहला रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है और दूसरा युद्ध इजराइल और गाजा में हो रहा है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग में अब ईरान भी कूद चुका है और ईरान और इजराइल दोनों देश एक दूसरे से दो हाथ कर रहे हैं। गाजा के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों से हमला बोल दिया था और फिर इसके जवाब में इजराइल ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान फिर इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है और आशंका जताई जा रही है कि वह किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जंग की बड़ी आग धधक रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में चल रही जंगों को लेकर बड़ी बात कही है। नतीजों में जीत के साफ होने के बाद ट्रंप ने अपने ही भाषण में कई बड़े संदेश दे दिए। दुनिया में चल रही जंगों को लेकर उन्होंने बड़ा इशारा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे दुनिया में कोई जंग नहीं होने देंगे। Uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें या फिर ईरान इजराइल युद्ध, ट्रंप से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन या यूं कहें कि अमेरिका की नीति रूस और ईरान के खिलाफ रही। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है तो ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल का। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो यूक्रेन पर रूस को हमला किए 2.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इसके बावजूद इस युद्ध के समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इस जंग के कारण शीत युद्ध के बाद एक बार फिर रूस और पश्चिम के बीच सबसे बड़ा टकराव भी शुरू हो चुका है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश शुरू से इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने तो रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं और यूक्रेन को हथियारों से लेकर कई तरह की मदद भी पहुंचाई है। वहीं ईरान के साथ युद्ध में भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उसने अपने कई महत्वपूर्ण हथियार इजराइल में तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने इजराइल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार्ड भी तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि वह इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की गलती न करे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर अटलांटिक काउंसिल के स्कोक्राफ्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी के उपाध्यक्ष मैथ्यू क्रोनिंग, जो रिपब्लिकन विदेश नीति पर कई किताब लिख चुके हैं, उन्होंने एक अहम बयान दिया था। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप बयान दे चुके हैं कि वो जेलेंस्की से कहेंगे कि वो समझौता करें वरना अमेरिका सहायता रोक देगा। वहीं वो पुतिन से भी कहेंगे कि वे समझौता कर ले, नहीं तो अमेरिका यूक्रेन को पहले से अधिक सहायता देना शुरू कर देगा। ट्रंप ने अपने ताज़ा भाषण के दौरान इजराइल और यूक्रेन जंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं युद्ध रोकने जा रहा हूँ, अब कोई जंग नहीं होने देंगे। ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप इन दोनों युद्ध को रोकने में किस तरह की भूमिका निभाने जा रहे हैं। Look what happened. Is this crazy? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और चुनावी जीत के लिए उन्हें धन्यवाद किया।
इस दौरान ट्रंप ने कहा कि यह इतिहास का सबसे महान राजनीतिक क्षण है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा चुनाव जीतकर ट्रंप ने इतिहास रचा है। वे 131 साल में कमबैक करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिकी चुनाव के बीच सबको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक धमकी डरा रही थी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने में मदद करते हैं तो इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस का रक्षा मंत्रालय जवाब देने के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहा है। रूस को यूक्रेन पर हमला किए 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इसके बावजूद इसके समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इस जंग के कारण शीत युद्ध के बाद एक बार फिर रूस और पश्चिम के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू हो गया है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश शुरू से इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने तो रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं और यूक्रेन को हथियारों से लेकर कई तरह की मदद भी पहुंचाई है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं तो सबकी नजर इस बात पर है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। सितंबर 2024 में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे और अमेरिकी नेताओं के सामने अपने विजय की योजना पेश की थी, तब ट्रंप ने उनसे कहा था कि यह युद्ध जल्द समाप्त होना चाहिए क्योंकि यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति बड़ी कठिनाइयां झेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर ज़ेलेंस्की ने उन्हें एक्स पर बधाई दी है और लिखा है, मुझे सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी शानदार मुलाकात याद है। तब हमने यूक्रेन अमेरिका के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी। अटलांटिक काउंसिल के स्कोक्रॉफ्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी के उपाध्यक्ष मैथ्यू क्रोनिंग, जो रिपब्लिकन विदेश नीति पर कई किताबें लिख चुके हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकना चाहते हैं। उनके मुताबिक ट्रंप बयान दे चुके हैं कि वो ज़ेलेंस्की से कहेंगे कि वो समझौता करे वरना अमेरिका सहायता रोक देगा। वहीं वो पुतिन से भी कहेंगे कि वो समझौता कर ले, नहीं तो अमेरिका यूक्रेन को पहले से भी अधिक सहायता देना शुरू कर देगा। कुल मिलाकर ट्रंप दोनों देशों को बातचीत की एक टेबल पर लाने की पहल कर सकते हैं। वहीं अपनी जीत के बाद ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम कोई जंग नहीं होने देंगे और अपनी सीमाओं को कंट्रोल में रखेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अब पुतिन भी सावधान रहेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करें इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि फिलहाल यूक्रेन युद्ध में रूस का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। ऐसे में रूस समझौते के लिए तैयार होगा यह कहना मुश्किल है। रूस के लक्ष्य अभी भी वही हैं कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हो और दूसरा यह कि यूक्रेन नाटो या यूरोपीय संघ का सदस्य न बने, जिससे रूस के लिए सुरक्षा का मसला खड़ा हो जाए। लिहाजा देखना होगा कि ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने में क्या भूमिका निभाते हैं।